हेलो क्लास, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू कोर एकेडमी। आज हमारा सेट्स का लास्ट लेक्चर है, 6th लेक्चर। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट, कि हमें यूनियन ऑफ, अगर हमें दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट्स एंड हमें उनकी यूनियन में या फिर उनकी इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, किस तरह से निकालते हैं। एंड अगर हमें डिफरेंट चीज़ें भी दी हुई हैं तो भी हम वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे निकालेंगे, हमने ये भी देखा था, राइट। तो आज हम उस पे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड हमारे क्वेश्चंस मैंने बेसिकली सारे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हम वही क्वेश्चन करेंगे, ओके। एंड इजी क्वेश्चंस ही हैं। तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज 1.6 जो है हम उसमें के 3-4 क्वेश्चंस करेंगे यार। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। हमें डायरेक्ट उसमें हमें फॉर्मूला पता है। जब हमें दो सेट दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जब ये सेट बनता है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा जब x एंड ये y है तो इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट दोनों को ऐड करके हमें उसमें से क्या माइनस करना होता है, जो ये हमारा कॉमन एरिया है वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, राइट। क्योंकि वो हमारा x में भी काउंट हो रहा है, वो हमारा y में भी काउंट हो रहा है, इसलिए हम एक बार उसे माइनस कर देते हैं। मतलब हम यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो हमारे इंटरसेक्शन में, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हम उनको एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनियन, किसी भी दो सेट के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इनकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है तो हम डायरेक्ट पुट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, ये भी बहुत ईजी है। हमें यहाँ पे भी सारी वैल्यूज दी, हमें दिया गया कि एक्स वाई दो सेट है एंड यूनियन में जो है हमारे 18 एलिमेंट्स हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y इज 18, करेक्ट। एंड फिर हमें दिया हुआ है x हैज़ 8 एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इज 8। एंड सिमिलरली y में हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, राइट। हम बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे सिमिलरली, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 8 प्लस 15 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें ये वैल्यू निकालनी है। हम सिंपली इसको लेफ्ट साइड में लाके हमने क्या किया, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 8 प्लस 15 हमारा हो गया हमारा 23 माइनस 18। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5। तो हमारे इंटरसेक्शन में 5 एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये जो कॉमन वैल्यू है दोनों के बीच, हमारे पास दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनका वो हमारे 5 एलिमेंट होंगे, राइट। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये बहुत इजी था, इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ दिए हुए हैं, हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि यूनियन में इतने एलिमेंट है और डिफरेंट सेट्स में हमारे कितने कितने एलिमेंट हैं। बट जब हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हों जहाँ पे हमें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं दिया गया होगा कि यूनियन क्या है, कहाँ कौन सा वाला एलिमेंट हमारा इंटरसेक्शन वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम वो कैसे देखेंगे, हम आगे क्वेश्चन में उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, ठीक है। जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, दैट इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो इंडिविजुअल सेट्स हैं वो क्या बनेंगे। तो हमारा जो पहला सेट है, हम अगर वो सेट ए ले लें, सपोज एक हमारा एक सेट है, तो हमारा एक सेट क्या बनेगा, पीपल हु कैन स्पीक हिंदी। नंबर ऑफ, ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी।
राइट, एक ये हो गया हमारा। एंड दूसरा सेट ऑफ पीपल एक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। तो ये हमारे दो सेट ऑफ पीपल हो गए, एक सेट हो गया जो कि हिंदी बोल सकते हैं एंड एक सेट हो गया जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं। अब हम अगर देखें तो हमें पता है कि यहाँ पे कितने पीपल हैं, ग्रुप ऑफ 400 पीपल है। मतलब वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वो 400 पीपल्स हैं उनमें से कुछ लोग हिंदी बोलते होंगे, कुछ इंग्लिश बोलते होंगे एंड कुछ दोनों बोलते होंगे, राइट। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल हो गए। अब हमें क्या देखना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ। मतलब बोथ का मतलब है यहाँ पे हमें A एंड B, मतलब हमें दोनों सेट ऑफ पीपल चाहिए। मतलब हमें X वाले भी चाहिए, हमें Y वाले भी चाहिए। मतलब हमें वो लोग चाहिए उनमें से जो कि दोनों में कॉमन है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन में कितने पीपल होंगे हमें वो निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y, करेक्ट। हमें जो कॉमन पीपल हैं दोनों ग्रुप में वो निकालना है, राइट। हमें पता है कि 400 पीपल टोटल हैं, राइट। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यूनियन है दोनों का वो हमारा कितना होगा, 400, करेक्ट। क्योंकि X और Y नंबर ऑफ पीपल इन X और इन Y, जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो हमारा 400 है, इसलिए हमारा जो यूनियन है हमने वो 400 लिया, राइट। एंड सिमिलरली हमें पता है कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं, हमारे नंबर ऑफ पीपल इन X विल बी 250 एंड सिमिलरली हमारे Y वाले कितने हो जाएंगे, जो कि इंग्लिश बोलते हैं वो हमारे पास है 200। अब हमें ये पता है, ये पता है, ये पता था, हम ये फिर इजीली निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 250 प्लस 200 माइनस X इंटरसेक्शन Y, राइट। अब हमें देखिए इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 450 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 50। मतलब हमारे पास 50 पीपल ऐसे होंगे, कॉमन होंगे, जो कि दोनों ग्रुप ऑफ पीपल में कॉमन होंगे। मतलब जो कि हिंदी भी बोल सकते हैं एंड जो कि इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमने 7th क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 1.6 का। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा अगर हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 सेट ले लेंगे, राइट। 2 सेट क्या होगा, एक तो सेट होगा द पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, राइट। एंड अब हम जो सेट लेंगे, सपोज हमने ये जो एक सेट लिया, ए सेट है हमारा, ठीक है, ये हमारा ए सेट है एंड ये है पीपल हु लाइक, सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। अब हमने ये तो ले, मतलब हमने बस ये लिया है कि सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें टेनिस पसंद होगा एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें टेनिस नहीं पसंद होगा। बट हमें एक चीज़ कंफर्म है कि वो सारे लोगों को क्रिकेट तो डेफिनेटली पसंद है, ठीक है। तो उनका हमने एक सेट बना लिया, तो ये हमारा ए सेट हो गया। एंड ए क्या है, ए हमारा सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, राइट। अब हमारा जो दूसरा सेट है, हमने सपोज बी सेट ले लिया है। ये सेट वो है जहाँ पे वो लोग हैं जो कि जिन्हें टेनिस पसंद है, करेक्ट। हम देख सकते हैं कि जो ये इंटरसेक्टेड एरिया है, तो वो एरिया उन लोगों के लिए है जिन्हें इस सेट में, मतलब इस रीजन में वो लोग आ रहे हैं
जिन्हें क्रिकेट भी पसंद है एंड जिन्हें टेनिस भी पसंद है, ठीक है। तो बी हमारा वो सेट हो गया, सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स, क्या हो जाएगा कि टेनिस। अब हम देखेंगे कि हमें किसकी वैल्यूज दी गई है कि कौन से सेट में कितने पीपल हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल दिया हुआ है, राइट। मतलब हमें वहाँ पे टोटल पीपल दिए हुए हैं, मतलब जो हमारे इस सेट में आ रहे हैं, इस सेट में आ रहे हैं, तो उनको पूरा टोटल मिला के हमारे जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो 65 पीपल्स हैं। मतलब हमारा जो यूनियन है दोनों सेट का यूनियन है वो क्या है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 65। दोनों सेट को मिला के जो नंबर ऑफ पीपल्स हैं वो हमारे पास है 65। मतलब हमारे पास यूनियन जो है दोनों सेट का वो हमारा 65 होगा, ठीक है। उसमें हमारे 65 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 40 लाइक क्रिकेट बोला है हमें, मतलब हमें उन 40 लोगों के बारे में पता नहीं है कि उन्हें टेनिस पसंद है कि नहीं, बट हमें इतना पता है कि वो क्रिकेट तो डेफिनेटली पसंद करते हैं। मतलब वो 40 के 40 हमारे सेट ए में आएंगे, राइट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 40, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें तो निकाल ली, करेक्ट। अब हमें क्या पता है कि 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस मतलब जो ये इंटरसेक्शन वाला रीजन है उसके जो एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे, वो हमारे उस इंटरसेक्शन में हमारे पास 10 पीपल है। मतलब दोनों सेट में कितने कॉमन हो गए हमारे पास 10, मतलब इंटरसेक्शन में हमारे 10 एलिमेंट होंगे, राइट। तो इस तरह से हमारे पास तीन जो हमारे पास वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग थे, हमने उसकी वैल्यू तो हमारे पास है, हमें सिर्फ क्या निकालना है। अब इससे हमें इसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, ओके। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालेंगे। तो हम ये सारी वैल्यू हमने इसमें जब पुट की तो हमें क्या मिलेगा, 65 इज इक्वल टू 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी हमें ये वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे -10 लिख लेंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इस तरह से हम जब निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 40 माइनस 10 हमारा 30 हो जाएगा, एंड 30 इधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा 35। तो हमें अब ये भी पता चल गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, मतलब 40 पीपल्स को क्रिकेट पसंद है एंड 35 पीपल को टेनिस पसंद है, एंड उनमें से जो 10 कॉमन लोग हैं उनको दोनों पसंद है, राइट। अब हम क्या करेंगे, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो ये तो हमारा निकल गया, हमें पता चल गया कि 30 पीपल लाइक टेनिस। बट इसके पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, हमें क्या बोला गया, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। मतलब हमें वो लोग निकालने जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है एंड ना कि क्रिकेट। तो जब हम देखेंगे तो ये सेट जो था हमारा, ये क्रिकेट वाला था, राइट। ये क्रिकेट वाला था एंड ये हमारा टेनिस वाला सेट था, करेक्ट। बट हमें क्या चाहिए, अब हमें वो लोग चाहिए जिन्हें सिर्फ टेनिस पसंद है एंड क्रिकेट। तो ये पूरा तो टेनिस है, बट इसमें से जो ये रीज़न है उसमें जो लोग आ रहे हैं उन्हें क्रिकेट भी पसंद है, बट हमें वो नहीं चाहिए। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या निकालेंगे, हमें सिर्फ इतना रीज़न चाहिए, करेक्ट। तो हमने क्या देखा था, ये वाला रीज़न होता है वो क्या होता है हमारा, b-a होता है, राइट। b-a मतलब एलिमेंट्स इन b, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन b बट नॉट इन a। मतलब हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं, मतलब हमें वो नंबर ऑफ पीपल्स चाहिए जो कि सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं ना कि क्रिकेट। तो हमें मतलब क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a, राइट। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स b, मतलब b हमारा हु लाइक्स टेनिस बट नॉट क्रिकेट,
तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए कैसे निकालेंगे? तो जब हम अगर हम ये बी वाला सेट लेते हैं, सपोज हमने सिर्फ बी वाला सेट लिया है यहाँ पे, ठीक है, एंड ये वाला हमारा ये इंटरसेक्शन वाला है, राइट, ये हमारा बी माइनस ए है, एंड ये क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, हमारा डिसजॉइंट सेट है, राइट, डिसजॉइंट सेट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। हमें क्या निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, हमें ये भी पता है एंड हमें ये भी पता है। तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फिर ये हमने निकाला था, राइट, हमारा ये था 35 एंड इंटरसेक्शन में हमारा कितना था 10, तो 35 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस कितने हो जाएंगे हमारे 35, बट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली टेनिस एंड नॉट क्रिकेट तो वो हो जाएंगे हमारे 25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होपफुली सबको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो पूछ लेना मुझसे, कमेंट कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। हम साथ सेट भी बनाते जाते हैं, ठीक है। तो हम पहला सेट ले लेते हैं, ए सेट ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, हु स्पीक फ्रेंच, ओके। फिर हमने क्या लिया, फिर हमारा दूसरा है 20 पीपल स्पीक स्पेनिश। तो हमने जो दूसरा सेट लिया वो हो गया हमारा बी इज द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश, करेक्ट। अब हमें इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, मतलब हमें पता है कि 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, मतलब हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 50 मतलब नंबर ऑफ पीपल इन सेट ए इज 50, करेक्ट। सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल इन सेट बी विल बी 20 स्पीक स्पेनिश, करेक्ट। एंड हमें बोला गया है कि 10 स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, मतलब जो ये इंटरसेक्शन वाला हमारा है ये हमारा कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी विल बी 10, करेक्ट। अब हम देखेंगे कि हमें एक्चुअली निकालना क्या है, ठीक है। इसमें बहुत ही ट्रिकी इससे दिया हुआ है, बट ये बहुत इजी है। सी हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जो कि या तो फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं या फिर दोनों बोलते हैं। हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेजेस, मतलब या तो एटलीस्ट बोला है उन्होंने, मतलब एक तो उन्हें बोलना चाहिए, मतलब तो हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होगी। एटलीस्ट 1 बोला है तो इधर वो पर्सन फ्रेंच बोलता होगा और इधर वो पर्सन स्पेनिश बोलता होगा, राइट। इधर मतलब हमें या तो वो फ्रेंच बोलता होगा या तो स्पेनिश बोलता होगा या वो दोनों बोलता होगा, करेक्ट। क्योंकि हमें क्या बोला गया, एटलीस्ट बोला गया है, राइट, एटलीस्ट वन ऑफ। तो या तो वो फ्रेंच बोलता है, एक हो गई हमारे पास लैंग्वेज, स्पेनिश बोलता है तो भी एक हो गई। अगर वो दोनों बोलता है तो हमारे पास 2 लैंग्वेज है जो कि वो बोलता है, लाइक उसे समझ में आती है। तो हमें एटलीस्ट बोला है, हमें तो एटलीस्ट एक ही चाहिए थी, मतलब हम 2 लैंग्वेजेस अगर वो बोलता है तो भी हम वो भी कंसिडर करेंगे। मतलब हमें नंबर ऑफ वो लाइक हमें वो निकालना है, मतलब या तो वो सेट ए में आ रहा है या तो वो सेट बी में होना चाहिए, करेक्ट। तो हमें एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज बोला है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, इधर वो पर्सन ए में होना चाहिए और इधर वो पर्सन बी में होना चाहिए, या वो दोनों में भी हो सकता है, करेक्ट। तो मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें दोनों का यूनियन निकालना है,
यहाँ पे हमें इसके थ्रू बेसिकली A यूनियन B चाहिए हमें इस सेट में, मतलब हमें इस पूरे सेट में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। मतलब हमें निकालना है यहाँ पे, हमें A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू सब पुट कर लेंगे। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमारा 50 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हमारा 20 हो गया, एंड इंटरसेक्शन में हमारे 10 है। तो ये हमारा हो जाएगा 60। तो 60 पीपल ऐसे हैं इस पूरे सेट में, हमारे पास टोटल 60 पीपल होंगे, जिसमें से कुछ लोग, जिसमें से हमें पता है कि 50 पीपल्स जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं एंड 20 पीपल्स जो हैं वो स्पेनिश बोलते हैं, एंड उनमें से जो 10 पीपल कॉमन पीपल हैं 10 पीपल, वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस थे जो थोड़े हल्के से लाइक टफ थे, वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। एंड बाकी और भी क्वेश्चंस और आगे के एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो वो कर लेना। कुछ ट्रिकी एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करना है, एंड उससे जो एक्सरसाइज है वो भी कोशिश करना कि हो जाए तुमसे, ठीक है। क्वेश्चंस कर लिए सॉल्व, एंड बुक्स में और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर के एंड में वो सारे ट्राई करके देखना कि जिसमें से कुछ टफ क्वेश्चंस है। अगर वो नहीं हो तो कमेंट करना, या फिर वेबसाइट पे तुम अपने डाउट भी हमारे तक पहुंचा सकते हो, एंड मैं पूरी तरह से वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी हर तरह से। तो इस तरह से हमारा NCERT पूरी तरह से कवर हो जाएगा, राइट। तो फिर आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।